72वीं कक्षा, आपका स्वागत है। क्या कह रही थी? क्या संख्या नहीं मिल रही है कक्षा की? आगे चल रही है। मैं कैसे आगे? मेरी आज 73वीं बन रही है। हैं? 73वीं बन रही है मेरी आज। तो आपने कहीं भूल कर ली है, क्योंकि इसमें तो जो संख्या में अंकित कर रहा हूँ वो क्रम से ही है। तो स्थानीय अंतरतमः सूत्र चल रहा था और उसमें 4 प्रकार से आंतर्य देखा गया था। स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत और प्रमाणकृत। तो स्थानकृत का उदाहरण पीछे हमने देख लिया था। क्या था? अभवताम। नहीं, ये तो अर्थकृत है। स्थानकृत का पूछ रहा हूं मैं। स्थानकृत, स्थान के आधार पर जो संधियां की थी, दंडाग्रम, दधीदम, भानुदयः इत्यादि, ये स्थानकृत आंतर्य के आधार पर किया था। और अभवताम इत्यादि में ये अर्थकृत आंतर्य देखा गया था कि तस का यदि द्वित्व अर्थ है तो ताम का भी द्वित्व अर्थ है, वो ले लिया उसके स्थान में। आगे है गुणकृत आंतर्य। तो गुणकृत आंतर्य में उदाहरण दिया है भागः, त्यागः, यागः, ये सब पीछे बन चुके हैं और वहां केवल ये देखना है कि स्थानीय अंतरतमः सूत्र की कब आवश्यकता हुई थी और उसने क्या किया था। तो जिस समय भज धातु से या यज धातु से अथवा त्यज धातु से घय प्रत्यय करने के बाद वृद्धि भी हमने कर ली मान लो, तो भाज और घय का अ, इस अवस्था में सूत्र लगा 7वें अध्याय का चजोह कु घृण्यतो हो। क्या अर्थ है इसका? चजोह षष्ठी का द्विवचन, चकार के और जकार के स्थान में, और कुह कवर्ग। अब वर्ण है 2 हमारे पास में, चकार और जकार। आदेश जो कर रहे हैं वो 5 वर्ण हैं, क्योंकि पूरा कवर्ग ले लिया। शर्त है उसकी घित और ण्यत, इनमें से कोई हो। तो हमारे पास में घित है या ण्यत है? अभी घित है। ण्यत का क्या बन सकता है उदाहरण? कोई वाक्य बोलो ऐसा जिसमें ण्यत का उदाहरण बन जाए। मैंने क्या कहा अभी? कोई वाक्य बोलो ऐसा जिसमें ण्यत का उदाहरण बन जाए। फिर पकड़ो बात के लिए। कोई वाक्य बोलो ऐसा, नहीं पकड़ में आया। वाक्य, उदाहरण नहीं हुए। वाक्य ही बन जाएगा। और क्या कह रहा हूं मैं? वाक्य भज धातु से, वच धातु से, और ण्यत प्रत्यय किया तो वच के चकार को ककार किया उसने। ये है घित का उदाहरण। तो इस तरह से इसने चकार और जकार के स्थान में कवर्ग आदेश किया। अब यहां जब मैंने कहा था कि स्थानीय एक हो और आदेश अनेक हो, तो स्थानीय अंतरतमः सूत्र की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि चकार के स्थान में जब प्राप्ति दिखाएंगे तब भी पूरे 5 वर्ण आएंगे, जकार के स्थान में दिखाएंगे तब भी 5 आएंगे तो 5 ही। यहां जकार के स्थान में है, तो सबसे पहले हम अर्थकृत स्थानकृत आंतरिक को मिलाएं। तो भाज में जो जकार है उसका स्थान क्या है? तालु। और क ख ग घ, इसमें से तालु कौन सा है? तालव्य कौन सा है? एक भी नहीं है। तो इसीलिए फिर 4 प्रकार से आंतर्य देखने की बात आई थी, नहीं तो केवल एक ही प्रकार से न कर लेते स्थानकृत आंतर्य, तो वो तो यहां फेल हो गया, वो कार्य नहीं करेगा। अब दूसरा था इनका अर्थकृत आंतर्य। अब उसके आधार पर देखें तो हम जकार का अर्थ करने लगे हैं, तो ऐसे एक वर्ण का तो अर्थ होता नहीं। उधर ना का का गा में से कोई का क्या ये अर्थ है, गा का ये अर्थ है, ये मिल जाएगा इससे, ये भी नहीं कर सकते। चौथा जो प्रमाणकृत आंतर्य है उसे घटा के देखें तो प्रमाण कितना है चकार का, जकार का? याज में भाज में अर्धमात्रा। प्रत्येक हल का व्यंजन का काल कितना होता है? अर्धमात्रा।
तो क ख ग में सारे ही अर्धमात्रा के हैं, ककार भी अर्धमात्रा का, खकार भी, तो फिर तो पांचों के पांचों ही रही, छटनी कहाँ हो पाई। इस तरह से अब ये आंतर्य हमारा काम करेगा, गुणकृत आंतर्य। अब गुण क्या है ये, तो गुण में हम आभ्यंतर उसका बाह्य प्रयत्न को देखते हैं, क्योंकि वर्ण के उच्चारण में जो उच्चारण हो रहा है, ध्वनि निकल रही है, उसमें कुछ ऐसा प्रयत्न होता है, मुख में अभी आया नहीं है, मुख से पहले ही कुछ हमारे अंदर गले में, हृदय में एक ऐसा प्रयत्न होता है जिससे एक अलग विशिष्टता आती है उसमें, ध्वनि में। और इसीलिए हम भेद कर पाते हैं कि ग बोला है या ख बोला है या क बोला है, क्योंकि प्रश्न ये उठेगा यहाँ पर कि क ख ग घ ङ तीनों का स्थान क्या है, कंठ। तो प्रश्न ये उठेगा कि कंठ स्थान होने पर, पांचों का कंठ स्थान होने पर एक जैसे वर्ण निकलने चाहिए, एक जैसी ध्वनि निकलनी चाहिए, क्योंकि गले के छिद्र को, कंठ क्या है, कंठ जो गले का छिद्र है और वहां जो काकू ऊपर है, उस छिद्र को हम बंद ही तो करते हैं। क को बोलते समय क्या करते हैं, क बोल के देखो तो क जिस समय हमने बोलना प्रारंभ किया तो उस समय कौन कौन से अवयव हमारे मिले, स्पर्श किस किस का हुआ। हाँ, तो गले का जो कंठ जिसको छिद्र बोलते हैं, तो वहां दो हिस्से ऊपर के नीचे के दोनों चिपक गए। ऊपर का जो हिस्सा है उसने छिद्र को बंद कर लिया नीचे को आकर के, बस इसी स्थान का नाम कंठ है। इसको मत बोलना नीचे को, और वैसे कंठ तो ये भी, यहां तक सारा कंठ ही कंठ है ये, लेकिन वर्ण के उच्चारण के स्थान को, उस बिंदु को पकड़ना है। अच्छा, वो क्रिया क ख ग घ ङ को थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, उसमें विशेषता है कि नाक से भी ध्वनि निकलेगी, नाक से भी वायु निकलेगी। लेकिन चार को ले लो, क ख ग घ, इनमें क्या कोई उस छिद्र को बंद करने में कोई क्रिया में अंतर आ रहा है क्या? एक जैसा लग रहा है? नहीं, एक जैसा लग रहा है तो फिर वर्ण भी तो एक जैसा ही निकलना चाहिए। हम क्यों भेद कर रहे हैं कि ये क है ये ख है? ये भेद कहां से आ गया, इसका उत्तर दो। ये भेद कहां से आया भाई? उसी छिद्र से, उसी गले से और उसी क्रिया से। हाँ, उसी क्रिया को करके हमने क को बोला है, उसी क्रिया को करके हमने ख को बोला है, तो फिर क्रिया एक जैसी, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी, उत्पादन भी एक जैसा ही होना चाहिए। फिर वहां अंतर क्यों आ रहा है? ये 4-5 प्रकार के वर्ण क्यों बनते जा रहे हैं? तो फिर इसका अर्थ है कि उससे पीछे, क्योंकि बोलने के बाद तो वायु निकल गई मुख से, सुनने वाले ने सुन लिया, और तो कोई क्रिया हमने मुख में की नहीं है उस छिद्र को बंद करना, खोलना। इसके अतिरिक्त तो और भी कुछ किया है क्या? कुछ नहीं किया है, और भेद आ गया है वर्ण में। तो इसका अर्थ है इस भेद का कारण उस उच्चारण से पहले कुछ हुआ है, उसी को बाह्य प्रयत्न बोलते हैं। वो बाह्य है, गले से अंदर को है। बाहर का मतलब मुख से बाहर मत कर लेना कहीं, पहले मैं यही सोचता था, क्योंकि मुख से बाहर आप क्या प्रयत्न करोगे? अब बाहर क्या, जब तीर छूट गया धनुष से, अब क्या उसकी दिशा को बदल पाएंगे हम? वो तो निकल गया, वायु गई, सुनने वाले ने सुन भी लिया, करते रहो प्रयत्न, क्या करोगे अब? तो बाह्य का अर्थ यहाँ पर अंदर की ओर, वो बाह्य है। बाहर लगाता था, बाहर कैसे जोर लगाएंगे? हाँ, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया फिर? बाहर से तो क्या समझ रहा है, मतलब मुख्य बाहर अंदर। नहीं तो उन्होंने बताया फिर अंदर की ओर। अच्छा, बाहर का मतलब बाहर कंठ से बाहर। नहीं, मैंने कई जगह देखा है, पढ़ाने वाले अध्यापक भी बाह्य प्रयत्न का अर्थ बाहर ही कर लेते हैं वो। अब कोई शंका करने वाला शंका करता ही नहीं। आजकल पढ़ने वाले सब एक जैसे हो गए हैं, वाटर प्रूफ। कोई असर नहीं पड़ता उन पर। एक दिक्कत होती है ना, शंका करने वाला कई बार इसलिए नहीं करता कि अगर मैं पूछूंगा तो आप दूसरी ओर पूछोगे, तुझे समझ कहाँ तक आया है। आप तो पूछोगे जिज्ञासा बस, मतलब इसको कितना समझा है, कितना समझाना मुझे शेष है, और तो मैं फंस जाऊंगा तो बताना पड़ेगा, इसलिए बस पूछूंगा। इसीलिए बच्चे नहीं पूछते, इसीलिए रह जाते। तो कई बार पढ़ाने वाले सोचते ना पूछे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब तो प्रश्न यह है कि यहाँ इन्होंने गुण शब्द से क्यों कहा है इसको? तो गुण यही है उसकी। गुण क्या है भाई? गुण किसी
वस्तु में, पदार्थ में विशेषता लाता है। तो शब्द वैसे तो स्वयं एक गुण ही होता है। ये ध्वनि जो क्रिया हो रही है, क्योंकि श्रोता दूसरा व्यक्ति जो सुन पाता है वो ध्वनि को सुनता है, ध्वनि को ही शब्द कह दिया गया है। और उसमें सुनने में जब भेद दिखाई दे रहा है तो ये भेद आना, ये क्या है? विशेषता। और विशेषता जिन कारणों से आई है उसमें वो गुण ही होगा, कोई गुण ही लाते हैं विशेषता, इसलिए गुण शब्द से कहा है इसको। तो अब जो गुण शब्द से कहा है इसको, तो इसका अर्थ है कि उच्चारण करने से पहले या उच्चारण के समान काल में ले लो, कुछ तो अंतर आपको लेना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि वायु जब तक यहाँ है तब तक यहाँ तो आई नहीं है। तो भले ही काल उतना कम है कि हम उसको शब्दों में नहीं कह सकते, कुछ तो अंतर है, एक क्रम तो लेना पड़ेगा कि पहले ये फिर ये। तो उससे पूर्व हमारे श्वास की नलिका का अधिक खुलना, कम खुलना, वायु की प्रबलता अधिक होना, कम होना, वायु का वेग जो अंदर से आ रहा है बोलने के लिए, इसमें अंतर है। बस यही है बाह्य प्रयत्न। वो बाह्य प्रयत्न को फिर भी वो कंठ के पास में ही होगा, तो वहीं पर ही, कंठ के पास ही होगा ना। कंठम उपैति नादा। हाँ, जब कंठ को प्राप्त होता है तभी हम नाद बोलते हैं उसके लिए। नाद से ही वो जो है गुण पैदा होंगे अलग अलग। तो इस तरह से यहाँ हमने जब क बोला तो आप देखो, क बोलते समय वायु को निकालने में, या कोई आगे रुई या इत्यादि कागज रख के देखो कि कितना हिलता है वो, और ख बोलने में कितना हिलता है, अंतर दिखाई देगा। तो ख में वायु को हमने अधिक वेग से निकाला है। और यूं भी देखो कि क ख, क ख, तो क में हमने जब चिपकाया गले के क्षेत्र को बंद किया तो जोर लगाया था या हल्केपन से किया, और ख में देखो, इन दोनों में अंतर देखो क्या है। यानी ख में हम कुछ अधिक चिपका रहे हैं, खा में जोर लग रहा है, ख में अधिक चिपका रहे हैं। इस तरह से घाम में भी है। जब कोई व्यक्ति जंप लगाता है, जैसे शेर को ले लो, तो जंप लगाने से पहले क्या करते हैं? पीछे को हटते हैं, और जितनी तेज जंप लगानी हो उतना ही ज्यादा पीछे को हटेंगे, उतना ही ज्यादा पीछे हटेंगे। अब यहाँ क्योंकि वायु का वेग हमें जोर से निकालना है, तो गले के क्षेत्र को भी ज्यादा बंद करेंगे पहले, तब धक्का अधिक ढंग से लगेगा। ऐसे ही ग और घ, ग घ। अब घ में हम बड़ा प्रयास करते हैं गले को खूब ढंग से बंद करने का, क्षेत्र को, यानी कि जो त्वचाएं हैं दोनों ओर की वो अधिक चिपकेंगी, अधिक हिस्सा उनका चिपकेगा। ग में कम चिपकेगा। आप देखो ग घ घ, अधिक चिपकाया नहीं। तो इस तरह से ये जो अंदर हमारा प्रयत्न हो रहा है, जिसको बाह्य प्रयत्न से कहा गया, यही यहाँ पर गुण शब्द से है। तो गुण शब्द से कहा गया, तो वहां पर वो कितने हैं प्रकार के, वो गिना दिए गए हैं। श्वास, नादानुप्रदान और अघोष, और दूसरा नहीं, वो भी हैं, ये भी दो भेद है ना। हाँ, घोष अघोष ये हो गए, और अल्प प्राण महाप्राण वो अलग प्रकार के हैं। तो इन सब से जहां जैसा मेल खा जाए वहां देखेंगे। अब पहले हम जकार को देखेंगे। जिस याज और भाज में जकार के स्थान पर हमें कवर करना है, तो जकार का पहले देखेंगे क्या है इसका बाह्य प्रयत्न। तो जकार का बाह्य प्रयत्न क्या है? अल्प प्राण महाप्राण में तो बहुत सरलता से पहचान हो जाएगी आपको। जैसे च अल्प प्राण, छ महाप्राण, ज अल्प प्राण, झ महाप्राण, वो सारे अल्प प्राण के ही हैं। तो एक अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा, ये क्रम चलाते जाएंगे। ऐसे ही क ख ग में। तो आप और चीज छोड़ दो, अभी श्वास नादान प्रदान घोष अघोष को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अल्प प्राण और महाप्राण से ही निर्णय करो तो कितने रह जाएंगे। अब ज का कौन सा प्राण है जिस ज के स्थान में हमें कवर करना है? अल्प प्राण। तो अल्प प्राण वाले छांट लो कवर्ग में से, कितने मिलेंगे? 3। 3 में ङ तो वैसे ही हट जाएगा एक अकेला, क्योंकि वो नासिका स्थान उसका उच्चारण नहीं है, वो तो स्थान से ही मालूम पड़ जाएगा। ङ स्वस्थान नासिका स्थान, ये वर्ण उच्चारण का सूत्र है, वो तो यूं ही हट जाएगा। आपको 4 में से ही छांटना है। तो 2 रह गए। अब 2 रह गए तो फिर और कुछ विशेषता अब देखनी होगी। तो बाह्य प्रयत्नों में और भी कुछ रह गई बातें। तो वहां पर जा का क्या माना जाएगा?
ज का बाह्य प्रयत्न क्या माना जाएगा? जाकर बात ये घोष है। संवार नाद अघोष मान रहे हैं। हाँ, संवार नाद अघोष नहीं, घोष है ये घोष है। ज का। संवार नाद घोष घोष है और उसके बाद है। संवार नाद घोष, और उधर उनमें से एक ही है जो हमारे दो रह गए थे। कौन कौन छांटे थे हमने? ग और घ। तो ग और घ में नहीं, ग और घ नहीं, क और ग, क और ग दो रह गए थे। तो क और ग में ग ही ऐसा है जो संवार नाद घोष है। क्योंकि क जो है ये घोष किसको कहते हैं? घोष में अगर आपको पहचान करनी हो तो जैसे यहाँ हाथ रख करके हम क और ग बोले तो ग में आपको गुंजन जैसा दिखाई देगा, कंपन जैसा होगा, कुछ वाइब्रेशन होगा यहाँ पर हल्का सा। वो वाइब्रेशन क में नहीं होगा। तो जिसमें वाइब्रेशन हो रहा है जिसको बोलते समय, उसमें घोष प्रयत्न होता है, एक गुंजन जैसा होता है। तो इस तरह से जकार के साथ हम जो जोड़ेंगे गकार को तो पूरा पूरा मैच हो गया। ठाकुर जी ये जो घोष घोष प्राण प्राण तो समझ में आते हैं, ये जो पहले रह गया गुंजन नाद और ये इसका थोड़ा सा। हाँ, नाद और नादानुप्रदान और श्वासानुप्रदान ऐसे करके बोलते हैं इसको। इसमें थोड़ा नादानुप्रदान श्वासानुप्रदान, जहाँ श्वास कुछ रूखी रूखी सी आती है वो श्वासानुप्रदान, और जहाँ गुंजायमान होती हुई आती है वो नादानुप्रदान। उसी को फिर घोष घोष शब्द से थोड़ा और स्पष्ट कर दिया गया है। यानी थोड़ा सा अंतर है। हाँ, तो इसको यदि सरल सामान्य भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि क और ख कैसे हैं? रूखे, और ग और घ कैसे हैं? गीले। और आगे तो गीले हैं ही वो सारे, गायणा नमा, क्योंकि नासिका से बोलने में और ज्यादा थोड़ा सा गीलापन आता है। नासिका से बोले जाने वाले वर्ण सुनने में अच्छे भी लगते हैं। जैसे किसी को जुकाम हो जाता है ना कभी कभी, तो ध्वनि बदल जाती है तो अच्छी लगती है वो ध्वनि सुनने में क्योंकि नासिका सक्रिय हो जाती है वहां पर। तो इस तरह से जो महाप्राण वाले वर्ण होते हैं वो रूखे कहलाते हैं, कुछ शुष्क। और ये जो है ये नाद जिनमें होता है घोष वाले, ये कुछ अलग प्रकार के होते हैं। तो श्वासानुप्रदान नादानुप्रदान, घोष अघोष, अल्प प्राण महाप्राण, इस तरह से निर्णय करते हैं इसका। तो ये हो गया गुणकृत आंतरीय। तो इतनी छटनी करके हमने उसको कर लिया। तो जकार जो है ये अल्प प्राण है, घोष गुण वाला है। उसी जैसा हमने गकार को ढूंढ लिया, वो भी अल्प प्राण है और घोष गुण वाला है। और अन्य जितने भी कवर्ग में है वो सारे हट जाएंगे, वो इन गुणों से युक्त नहीं होंगे। क्योंकि ककार देखा हमने तो अल्प प्राण तो था उसमें, और ग में भी अल्प प्राण था, लेकिन घोष की दृष्टि से अंतर आ गया। ककार अघोष है और गकार घोष है। इस तरह से ही हो गया। अब रह गया है प्रमाणकृत आंतरीय। अर्थ स्पष्ट पहले ही कर दिया था मैंने कि यहां हम उसकी मात्रा देखते हैं, वर्ण की उच्चारण में काल कितना लग रहा है। इसकी सिद्धि है अमुष्मयी। इसको लिख के बताएं, वैसे कोई ज्यादा कठिन तो नहीं है। शब्द क्या है इसमें? मूल अदस। तो अदस शब्द में इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके, और कौन सी विभक्ति का बना रहे हैं? ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। तो कौन सा प्रत्यय लाएंगे? ङे। अदस ङे। अब इसमें सर्वादि गण में इसकी गणना की हुई है। किसकी? अदस शब्द ये सर्वादि गण में आया हुआ है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? सर्वादीनी सर्वनामानी। तो सर्वनाम संज्ञा जब होती है तो ङे के स्थान पर स्मयी आदेश होता है। लेकिन क्या अर्थ है इसका? जो ङे के स्थान पर स्मयी आदेश करने वाला सूत्र है, इसका अर्थ क्या है? सर्वनाम के स्थान पर पंचमी है सर्वनाम ना। सूत्र निकालो तब अर्थ बनेगा पूरा। चौथे अध्याय 7वें अध्याय के पहले ही पाद में है, प्रारंभ में ही, तीसरे कॉलम में। तो पंचमी व्यक्ति है, अंगस्य का अधिकार आ रहा है, वो भी पंचमी में बदल जाएगा।
तो सर्वनाम अंग से उत्तर, ऊपर से ङेरियः से ङे है, ङे है, ये षष्ठी का एक वचन है, ये भी आ रहा है। तो ङे के स्थान में स्मयी आदेश होता है, लेकिन इतना ही अर्थ नहीं है इसका। ऊपर से अतः भी आ रहा है, अतो भिस ऐस। अब हो जाएगा अकारांत सर्वनाम से उत्तर, तो ये है अकारांत, तो पहले इसको अकारांत बनाएंगे। तो अकारांत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिद्धि पीछे आ चुकी है वैसे इस प्रकार की, और भी जहां ये सूत्र लगाए गए हैं। तो ये अदस शब्द त्यदादि गण में भी आता है। त्यदादि गण में आने के कारण से जहां विभक्तऊ का अधिकार चलता है, अष्टन आ विभक्तऊ, इसी 7वें अध्याय में देखो आगे तीसरे कॉलम में, अष्टन आ विभक्तऊ मिल गया। जहां आपका तीसरा पाद ये चल रहा है, तीसरे में है ना, है द्वितीय में, हाँ द्वितीय पाद में जो तीसरा कॉलम है वहां देखो अष्टन आ विभक्तऊ, यहां से विभक्तऊ का अधिकार चला और ये जाएगा हलिलोपह तक, वहां तक जाएगा ये। तो उसी में सूत्र है त्यदादि नाम अह। तो त्यदादि नाम अह का फिर क्या अर्थ बनेगा कि त्यदादि गण में जो शब्द आते हैं, जो अंग हैं, उनके स्थान में अह आकार आदेश हो जाता है। कब होता है? विभक्ति परे रहते। तो विभक्ति तो है ही ङे, तो विभक्ति परे रहते अदस के स्थान में अलो अंत्य से लगाते हुए सकार के स्थान में हो गया अ। अब ये अ है गुण, और ये जो द में अ है ये पद के, ये अपदांत है, ये पद के अंत में नहीं है। तो अपदांत आकार से उत्तर गुण परे हो तो क्या होता है? अतो गुणे। अपदांत आकार से उत्तर गुण परे होगा तो पूर्व पर दोनों के स्थान पर रूप, यानी ये अ हो गया। तो ये अ हो गया तो कुल मिलाकर के बन गया अद, बस। साकुत हो गया ये अ, और ये अ और ये अ मिलकर के एक ही अ रहा, तो अद ये बन गया। अब ये अकारांत हो गया, नहीं हो गया? अब ये अकारांत हो गया तो सर्वनाम में स्मयी लग जाएगा, इसने कर दिया स्मयी, ये बन गया अद स्मयी। अब यहां पर एक ही सूत्र लगाना है, काम पूरा है। तो वो सूत्र और उसी सूत्र में इसकी स्थानीय अंतरतम की आवश्यकता पड़ेगी। तो सूत्र निकाल लो, ये अदसो शेर दादू दो मह, 8वें अध्याय के दूसरे पाद में। और अदस्य शब्द की सिद्धि में जब ये रूप चलाते हैं इसके अदस्य शब्द के तीनों लिंगों में, तो ये दो सूत्र यही लगते हैं बार बार, अदसो शेर दादू दोमह और एत ईद बहुवचने। बस ये दो सूत्र लगते जाते हैं। बहुवचन में नीचे वाला लगता जाएगा और अन्य वचनों में ऊपर वाला लगता जाएगा। तो अदसह षष्ठी, असेह सकार भिन्न, असे को छोड़ दो अभी। अदसह असेह दात, दात में पंचमी है, अदसह में षष्ठी। तो अदस के दकार से उत्तर। अब उत्तर क्या है ये नहीं बताया इन्होंने कुछ भी, जो कुछ भी हो अपना ढूंढ लेना। अदसह दात, अदस के दकार से उत्तर, जो कुछ भी है उसके स्थान में, ये अध्यार कर लेंगे अपनी ओर से। दात क्या है शब्द? उ। दात में द नहीं बोल दिया हमने, तकार बोल नहीं दिया, तो उ रह गया। अदसह असेह दात उ। उ जो है ये लुप्त प्रथमांत निर्देश, यानी प्रथमा है, उकार आदेश होता है। अदस के, ये अदस हो गया, ये अदस के दकार से उत्तर, जो कुछ भी है क्या है? आकार है, उसके स्थान पर उकार आदेश करेगा ये। अब उ यहाँ तपर नहीं है, दात उ, तपर नहीं है ना, तो तपर न होने से पूरी फैमिली आ जाएगी उसकी, दीर्घ उ भी आ जाएगा, ह्रस्व भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे। पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या है इसका? दो कार्य करता है सूत्रीय। दह मह,
यहाँ दह में षष्ठी है, और फिर अदस को ले लो पीछे से, अदस के दकार के स्थान में मकार हो जाता है। इस दकार को मकार करेगा, दकार से जो उत्तर है उसको उकार करेगा। दो कार्य हैं इसके। अब दकार से उत्तर यहाँ पर जो आकार है, इसके स्थान में क्या क्या प्राप्त हुआ? ह्रस्व उ, दीर्घ उ है, प्लुत भी ले लो, सारे आ गए। तो एक के स्थान में एक स्थानीय और प्राप्त होने वाले तीन तीन हो गए। अब इसकी पड़ेगी आवश्यकता स्थानीय अंतरतम है। तो पहले स्थानकृत आंतरिक को मिला लो। इस आकार का स्थान क्या है? कंठ। अब कंठ में तो ऊ का तो कंठ होता नहीं है भाई। ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, प्लुत ऊ, क्या होगा इनका स्थान? पोष्ठ ही रहेगा सदा, तो नहीं मिला। अर्थकृत आंतरिक, अ का क्या अर्थ करोगे, ऊ का क्या अर्थ करोगे? कुछ है ही नहीं। स्थान, अर्थ, गुण। गुण में क्या करेंगे यहाँ भाई? स्वरों के बाह्य प्रयत्न, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, तो ये भी यहाँ नहीं मेल खा पाएंगे। इसलिए अब अंत में कहा गया प्रमाणकृत आंतर्य। तो प्रमाण देखेंगे यहाँ। प्रमाण, अ का प्रमाण क्या है? ह्रस्व। ह्रस्व प्रमाण है इसका। ह्रस्व एक मात्रा। प्रमाण से तात्पर्य यहाँ पर उसकी नाप, उसको बोलने में लगने वाला समय। तो ऐसे ही अब उकारों में देखेंगे कि एक मात्रा वाला उ अर्थात ह्रस्व उकार हो जाएगा। बस ये समझना आया केवल। तो क्या बन गया? दकार को मकार और आकार को उकार। तो ये बन गया अ और ये मु, ये कर दिया इसने। अब अगला सूत्र जो यही काम करता रहता है, वो बहुवचन में ई करता जाएगा सब जगह। एत ईद, बाकी सब वही अर्थ है पूरा। यानी एकार के स्थान में, अब एकार के स्थान में जब ई करेगा, अगले सूत्र की बात कर रहा हूं मैं, एत ईद बहुवचने। तो एकार के, देखो पिछले सूत्र ने नहीं कहा था कि द से उत्तर क्या हो जिसको मैं ऊ करूं। क्या कहा पिछले सूत्र ने? जो कुछ भी हो, द से उत्तर जो कुछ भी हो उसको ऊ कर दो। इसने ऐसे नहीं कहा। इसने कहा नहीं, द से उत्तर जो एकार है उसको ई करना है, ईत बहुवचन में। तो इसका अर्थ है कि पहले हमें ए करना पड़ेगा। द से उत्तर जो भी है उसको पहले ए करना होगा। और ए करने से पहले मान लो ये ऊपर का सूत्र लग जाए, वो ऊ कर दे, तो ए नहीं कर पाओगे। तो ए करने तक हमें पिछले सूत्र को एक तरफ करना पड़ेगा कि तू थोड़ी देर बैठ जा, तू थोड़ी देर बैठ जा, हमें पहले ए कर लेने दे। क्योंकि अगर वो पहले लग गया तो ए नहीं हो पाएगा, तो अगला सूत्र बेकार। मान लो भिस प्रत्यय ले आए हम अदस से, अदस और भिस, और स को अ कर लिया, तिदादी नाम है, यानी अद भिस। अब लगा दो अदसो शेर दादू दो मह, तो बना दिया उसने क्या? आमु भी ही, आमु भी ही। गलत हो गया ना। अब ये अगला सूत्र क्या करेगा? ये तो बेकार हो गया ना। तो इसलिए उसको रोकेंगे पहले कि तू थोड़ी देर शांत हो जा, और हम देखेंगे कि यहाँ एकार संभव है या नहीं है। तो एकार करने वाला सूत्र है बहुवचन झल्येत। बहुवचन में झलादि सुप परे होता है, तो वो आकार को एकार करता है। उसको अवसर दिया पहले हमने और एकार कर लिया। अब एकार कर लिया तो अब ये जो अगला सूत्र है ये पूर्व सूत्र का अपवाद बनेगा, क्योंकि एकार करने के बाद भी तो पूर्व सूत्र अपना जोर दिखाएगा। वो उसको फिर उकार करना चाहेगा एकार को, तो कहेंगे नहीं, ये अपवाद बनेगा उसमें। फिर ये अब ये उस एकार को ई करेगा, दकार को मकार दोनों करते हैं, तो बनेगा अमी भी। तो अदस के रूप जरा बड़े टिपिकल हैं, ये याद करने में थोड़ा देर लगती है इनको। है पुल्लिंग में अगर बोले तो असौ अमू अमी है, अमुम अमू अमून, अमुना अमुभ्याम अमी भी, अमुष्मयी अमुभ्याम अमीभ्य। अमुभ्या निकल रहा है तुम्हारे मुख से, है अमुष्मात अमुभ्याम अमीभ्य, अमुष्य अमुयोः अमीशाम, अमुष्मिन अमुयोः अमीशु। अमी चंद याद कर लिया करो। अमी। तो इस तरह से रूप चलते हैं इसके। तो यहां अब जब ये अमु बन गया और आगे है स्मयी,
अब एक अन्य सूत्र को अवसर मिल गया लगने का, क्योंकि इण और कवर्ग से उत्तर ये इण है, और आदेश और प्रत्यय का सकार। इसको आप आदेश का भी कह सकते हो क्योंकि इंगे के स्थान में हुआ है, प्रत्यय का भी कह सकते हो क्योंकि स्थानीय पदादेशो नल विधो प्रत्यय भी है। ये दोनों क्वालिटी लिए हुए है। ये तो इसको सकार कर दिया, वो मूर्धन्य सकार कर दिया उसने, अमुष्मयी बन गया। तो ये है गुणकृत प्रमाणकृत आंतर्य। और अब दूसरा उदाहरण ले लो इसी का। अब हम अदस से लाए, इसको ङे को न ला करके, और अब लाएंगे आगे भ्याम प्रत्यय। और भ्याम प्रत्यय में जब भ्याम प्रत्यय लाएंगे तो इतना तो बना लिया पहले हमने, ठीक है। अंतर कहाँ आएगा वो देखना है। क्यदादि नाम से आकार भी कर लिया, अतो गुणे से पर रूप भी कर लिया। स्थिति है अद और भ्याम। तो अद भ्याम में अब क्या करेंगे, यहां ये भ्याम भकार ये सुप्त है ही, और ये कैसा सुप है, यादी या आदि में है, जिसके ऐसा सुप परे होता है तो अकारांत अंग को दीर्घ हो जाता है। भकार य प्रत्याहार में हय वर्ड के य मंगलानम का य नहीं, ये हय वर्ड का य और झभय का य, तो भा तो क्या झभय, तो यादी सुप है ये। तो जहां अभी हमने बहुवचने झल्लेत लगाया था उसी कॉलम में सुपीचा उसी के ऊपर है। अतो दीर्घ हो यही सुपीचा बहुवचने झल्लेत। 7वें अध्याय का तीसरा पाद का अंतिम अंश, जो पहला सूत्र है वहां पृष्ठ का बहुलम छंदसी, उसी प्रकरण में। तो सुपीचा ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है पूरे सूत्र की। कौन सा पूरा सूत्र, अतो दीर्घ पूरा आ रहा है। तो अकारांतस्य अंगस्य ययादौ सुपी परतः, ऊपर से जो यही आ रहा है उसको सुपी के साथ जोड़ दो, ययादौ सुपी परतः। और ये आदौ अर्थ कैसे आ गया इसमें, ययादौ, ये पीछे वैसे बहुत विस्तार से बता दिया था। इसमें अलग एक परिभाषा लगती है, यस्मिन विधेश तदादौ अल ग्रहणे। यदि कहीं पर अल का ग्रहण हो रहा है, अल का तात्पर्य एक वर्ण। हम जब ययादि सुप देखेंगे तो यय में एक ही वर्ण तो देखेंगे, यय प्रत्याहार का। तो जब एक अल कहीं गृहीत होता है, अल ग्रहणे, और सप्तमी विभक्ति आ रही हो उसमें, और बन रहा हो विशेषण किसी का, 3 बातें हैं देखो। एक तो अल ग्रहण हो, दूसरी बात सप्तमी विभक्ति हो, तीसरी बात विशेषण भी हो। तो हमने 2 शब्द देखे, यई और सुपी, दोनों में विभक्ति एक है तो स्पष्ट है कि एक बनेगा विशेषण, एक बनेगा विशेष्य। अब कौन बनेगा यहाँ पर विशेषण और कौन विशेष्य, उसकी पहचान क्या बताइए मैंने। जो कम हो वो विशेषण, जो अधिक हो वो विशेष्य। तो सुप अधिक है या यय अधिक है, तो यही बन गया विशेषण। अच्छा, तो एक शर्त तो पूरी हो गई उसकी। दूसरी शर्त क्या थी, सप्तमी विभक्ति हो, सप्तमी भी है यहीं में सप्तमी भी है। तीसरा क्या था, अल ग्रहण हो, तो अल भी है। यह जब पकड़ेंगे हम तो एक ही वर्ण पकड़ेंगे। तो कहा कि इसके पहले, इसके शब्द के आगे आदि जोड़ दो, आदौ, इन्हें यहाँ आदौ, यहाँ आदौ, यहाँ आदि में है जिसके, वो प्रारंभ में देखेंगे, अब अंत में नहीं देखेंगे। तो ययादौ सुपी परता, ययादि सुपी, ययादि सुप पर रहते आकारांतम को दीर्घ हो गया तो बन गया अदाभ्याम। यानी यहाँ जो द की जगह ये हो गया दा। अब लगाओ, अब सो शेर दादू दो मह, अदस के दकार से उत्तर जो भी कुछ है, कौन सा है यहाँ पर, दीर्घ आ,
उसके स्थान पर उकार करना है। उकार 3 है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, कौन सा आएगा? अब दीर्घ आएगा। तो क्या बन जाएगा? दकार को मकार, आकार को ऊकार, अमुभ्याम। अब ये बन गया। यानी अमुष्मयी में ह्रस्वकार हुआ था, अमुभ्याम में दीर्घ उकार हो गया। तो ह्रस्वकार के स्थान पर ह्रस्वकार, दीर्घ आकार के स्थान पर दीर्घ उकार। ये हो गया प्रमाणकृत आंतर्य। ठीक है, चलो अगला सूत्र लेते हैं अब। तो अगला सूत्र क्या है? स्थान्यंतरतम के आगे उरण रपरः। उरण उह षष्ठीक वचनांतम, अण प्रथमैक वचनांतम और रपरः प्रथमैक वचनांतम। तो उह जो है ये षष्ठी का एक वचन है। ये कैसे बन गया षष्ठी का एक वचन? और मूल शब्द री है, ये कैसे पता लगा हमें? कि अन्य हम ऋकारांत शब्दों के रूप देखते हैं तो वहां पता लग जाता है। पितृ को ये देखें तो पितृ का षष्ठी के एक वचन में पितुः बना। तो जैसे वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं किसी पदार्थ में क्या मिलाया गया है, इसका पता कैसे लगता है? कि जिसमें मिलाया गया है उसका कितना अंश इसमें है, जो मिला है उसका कितना अंश है, उससे पता लग जाता है कि मिलाई हुई वस्तु इतनी है। तो पितृ में जितने वर्ण हैं उनमें से कितने वर्ण हम पितुः में बोल रहे हैं? पितृ में कितने वर्ण हैं? अच्छा, पकार, इकार, तकार, ऋकार। पितुः में हम पीछे वाले 4 वर्णों में से कौन कौन से बोल रहे हैं? पकार बोल रहे हैं, पितुः पकार बोल रहे हैं, इकार बोल रहे हैं, ज्यों का त्यों, तकार भी बोल रहे हैं। 3 तो ज्यों की त्यों आ गए, एक बदला। वो कौन सा बदला? एक ऋकार। इसका अर्थ है कि षष्ठी विभक्ति में जो हमने रूप बोला पितुः, परिवर्तन किस में आया? केवल री में, केवल री में परिवर्तन आया। और इधर परिवर्तन आके क्या आया? री की जगह क्या आ गया? उहु। तो सीधी सी बात है कि री का षष्ठी में उहु बनता है। हो गया निर्णय। यानी अकेले री के रूप चलाएं हम। पित इतने को हटा दो, अकेले री के रूप चलाएं। जरा चलाना, चलाओ। हैं? आ बनेगा पिता का। देखो 3 वर्ण हटाते जाओ सब जगह से। बोलो आ, गलत हो गया। द्विवचन में अरऊ, पिता रऊ, पित को हटाना है। देखो सब जगह से पित को हटाना है। आ अरऊ, है अरम, अरऊ, रीन, रीन, फिर आगे रा, रिभ्याम, रिभि, फिर रे, रिभ्यः, रूह, ए ऊ, यहाँ ऊ हो जाएगा, ऐसे चल जाएंगे रूह। तो री का बन गया षष्ठी में उहु। ये दिखाने के लिए इतना परिश्रम किया था अभी। तो ऋकार के स्थान में ये अर्थ बन जाएगा। रपरः में समास है, रह परो यस्मात्। समास कर रहे हैं तो उस समय ये र में वैसे उच्चारण के लिए रखा गया है आकार को, और सूत्र में भी है। सूत्र में भी र परः है। अगर आ को निकालते तो कैसे बोलेंगे? र परः, र परः। कठिनाई होगी ना बोलने में, तो पाणिनि ने कहा कोई कठिनाई मत करो, हम आपको आकार रख देते हैं, बोलना आराम से। लेकिन ये आकार उच्चारण के लिए है। इनकी जो आदेश रेफ है वो रेफ ही है, आकार सहित र नहीं है। तो समास में भी ऐसी बोल दिया आकार बोल करके, रह परो यस्मात्, बहुव्रीहि समास, स रपरः। अब ऊपर से स्थानीय शब्द आ ही रहा है। स्थानीय की अनुवृत्ति ऊपर से ले लेंगे। और ऊह में षष्ठी हो गई तो अर्थ क्या बनेगा? ऊह का अर्थ क्या हो गया? अब ऋकारस्य स्थाने, रिवर्णस्य स्थाने। और इसमें जो अर्थ किया गया है महाभाष्य में, तो वहां इस तरह से अर्थ किया है कि ये देखो 2 अवस्थाएं बनती हैं। जैसे उदाहरण के आधार पर समझेंगे हम कि जैसे कर्ता बनाना है हमें, तो क्री और त्रिच प्रत्यय है आगे। अब क्री के स्थान, क्री में जो री है, इसको गुण की प्राप्ति हुई किससे?
बड़ी देर लगती है, 2 सूत्र में से एक को छांटना होता है केवल। तो सार्वधातु का अर्थ तो कैसे गुण की प्राप्ति हुई, गुण है 3 अ ए ओ। अब री के स्थान में करने के लिए कुछ भी नहीं मेल खा रहा है। अब इस सूत्र का अर्थ हम पहले दूसरा करते हैं। इसका अर्थ जो एक सामान्य रूप से हमारे मुख में से निकलेगा, कोई विशेषता न लाएं यदि, तो अर्थ क्या होगा कि ऋकार के स्थान में अण प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो उसके आगे रेफ जोड़ देना। अर्थ को पकड़ना पहले, ऋकार के स्थान में अण प्रत्याहार का कोई वर्ण उपस्थित हो जाए तो उसके आगे रेफ जोड़ना। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऋकार के स्थान पर कोई अण प्रत्याहार का वर्ण उपस्थित करना होगा। ठीक है। अब वहां पर गुण कितने हैं, 3 अ ए ओ। अब इन 3 में से पहले एक को छांटो, कौन सा लाएंगे हम? कैसे छांटा आपने? स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण, किससे छांटा? मिलाओ। प्रमाणकृत अंतर ये क्या था? प्रमाणकृत अंतर से, क्योंकि ऋकार एकमात्रिक है, अकार भी ए ओ दोनों द्विमात्रिक है। तो अ ए ओ, लेकिन कई स्थल ऐसे आएंगे, यहां तो चलो हो जाएगा ऐसा कि जहां पर कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि री का स्थान वैसे क्या है, मूर्धा। तो मूर्धा की दृष्टि, स्थान की दृष्टि से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहां जो इस सूत्र का अर्थ किया गया है वो इस तरह से किया गया है कि प्राप्ति होने से पहले, हमेशा नहीं कि पहले वहां छटनी कर लें और एक वर्ण को चुन लें और फिर उसको री के स्थान में लाएं फिर रेफ जोड़ें, ऐसा नहीं है। पहले वहां उसी स्थिति में लगा देंगे तब जो, हाँ, यानी प्रसज्यमान अवस्था में, उसे कहते हैं प्रसज्यमान। और एक होता है प्रसक्ति हो चुकी है, प्राप्ति हो गई है, और एक है प्रसज्यमान, ये प्राप्ति होने की अवस्था है। तीनों तैयार खड़े हैं आने के लिए और तीनों री के स्थान में आने के लिए तैयार हैं। तो वहां ये सूत्र क्या करेगा कि ये जो तीनों तैयार हैं उनमें से देखेंगे अण का कौन सा है, उसके आगे रेफ वहीं लिख देंगे। अब अभी री के स्थान में आया नहीं है वो, अब दोबारा फिर चेक करेंगे कि री के स्थान में अब जो 3 आने के लिए तैयार हैं वो कौन कौन से हैं, फिर बोलो आप। अब है अर ए ओ, अभी अर री के स्थान में आया नहीं है, प्रसज्यमान तैयार है आने के लिए, उससे पहले ही रेफ जोड़ दिया गया है उसमें। हम आ नहीं क्यों लगा रहे थे, हम ए और में भी लगाते हैं। ए में ओ में लगा नहीं सकते क्योंकि अण प्रत्याहार में नहीं है वो। ये अण प्रत्याहार में पहला अणकार है, ये पहले अणका ही है। ये उन्होंने रपरह सूत्र में जो अण प्रत्याहार में अणकार है ये पहला वाला अणकार, और अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में जो अण में अणकार है ये दूसरा वाला अणकार, लण सूत्र वाला है, ये ध्यान रखना। ये तो तीनों बढ़ जाएगा, अर एर और। तो इस तरह से प्रसज्यमान अवस्था में ही रेफ जोड़ देते हैं और उसके बाद अब स्थानांतरतम लगाएंगे और स्थान मिल गया। अब आपको वहां तक नहीं पहुंचना पड़ेगा, प्रमाणकृत आंतर्य तक या गुणकृत तक नहीं पहुंचना होगा। प्रमाणकृत तक, गुण तो नहीं, प्रमाण वाला वो नहीं देखना है। क्योंकि जैसे इसने अर्चना ने कहा कि यहां पर हम प्रमाणकृत आंतर्य देख लेंगे। अच्छा ठीक है, देख लिया। हमें बनाना है वृद्धि करने वाला, जैसे मृज को वृद्धि की मार्ग बनाना है, तो वहां कैसे बनाएंगे? क्योंकि री है वहां ह्रस्व, प्रमाण कितना है, कितना है प्रमाण, और तीन उम्मीदवार खड़े हैं, आ आई औ, ढूंढो ह्रस्व है ना। हर जगह नहीं रखना ना। तो जब तक हम प्रसज्यमान इसका अर्थ नहीं करेंगे, अब वहां क्या समस्या आएगी, वहां काम रुक जाएगा। कैसे रुक जाएगा कि री के स्थान में 3 है। अब ये सूत्र क्या कहेगा, ये सूत्र कहेगा देखो पहले लाओ, पहले री के स्थान पर मुझे बताओ कि कौन आ रहा है, तब मैं उसके आगे रेफ जोड़ूंगा। ये प्रसज्यमान अवस्था को नहीं बोल रहा, ये प्रसक्ति अवस्था को बोल रहा है। ये कह रहा है कि पहले री के स्थान में मुझे बताओ कौन सा आया। अब बताएं कैसे हम, स्थान अंतरतम लगा करके छक्के छूट गए, बात बनी नहीं पाई, तीनों में से एक भी नहीं मिल पा रहा है। भाई री के स्थान में एक भी नहीं मिल खा रहा है, सारे आंतर्य मिला के देख लिए। तो ये कहेगा ये सूत्र भाई मैं क्या करूं, तुम लाए नहीं रहे हो, पहले री के स्थान में लाओ तो कुछ। इसलिए अब दूसरा अर्थ करेंगे प्रसज्यमान। अब ये क्या कहेगा, हाँ मुझे बताओ री के स्थान में कौन कौन तैयार है आने को, तो कि ये तैयार है आने को।
तो ठीक है, इनमें से अण प्रत्याहार का ये है, इसके आगे रेफ जोड़ दो। अभी लाए नहीं है हम री के स्थान में। अब दोबारा देखेंगे कि री के स्थान में कौन कौन तैयार है। आर आई औ, अब आर आ जाएगा, स्थान मिल गया मूर्धा। री का स्थान मूर्धा है, उधर आर का स्थान कंठ और मूर्धा, तो कुछ तो मिला। पहले मूर्धा का जरा सा भी अंश नहीं था किसी में, इसलिए इसका अर्थ होता है प्रसज्यमान अवस्था में। तो इस तरह से रिवर्णस्य स्थाने अण प्रसज्यमान एव रपरो भवति, रेफ परे वाला हो जाता है। करने के बाद नहीं, पहले ही, उसके बाद करते हैं। फिर सिद्धियां पीछे आ चुकी हैं। कर्ता हर्ता कारकः हारकः, किरति गिरति नहीं आया है, और द्वयी मातुरः त्रयी मातुरः नहीं आया है। तो कर्ता हर्ता में तो वही गुण की प्राप्ति दिखाएंगे साधातु काधातु के ओर से, और उसके बाद जो है इस सूत्र को लगा देंगे उर्णरपरः को, और रेफ जोड़ करके फिर स्थानीय अंतरतमा लगाएंगे। ऐसे ही कारका हारका में वृद्धि की प्राप्ति दिखाएंगे, और वहां भी ऐसे ही रपर रेफ जोड़ करके और फिर स्थानीय अंतरतमा लगाएंगे। कारका हारका में अणमूल प्रत्यय है। तो कारका हारका तो पहले ही सूत्र में आ चुका था, ये कर्ता हर्ता दूसरे सूत्र में आ चुके हैं। और किरति गिरति, किरति, किरति का अर्थ क्या है? बिखेर रहा है। क्री विक्षेपे, इधर उधर को फेंकना, बिखेर देना। तो क्री विक्षेपे दीर्घ रीकारांत धातु है ये, और इसमें अनुबंध क्या है? कुछ भी नहीं। जब किसी धातु में कोई भी अनुबंध नहीं होता है, तो जैसे मैंने कहा था कि अनुबंधों के आधार पर हम क्या निर्णय करते हैं, धातु के साथ कैसे प्रत्यय आएंगे, क्या निर्णय करते हैं उसमें? नहीं, अनुबंध के द्वारा, अनुबंध के द्वारा हम निर्णय करते हैं आत्मनेपद, परस्मैपद, उभयपद। इसमें से कुछ भी नहीं है, ये निर्णय नहीं हो पाएगा ना, तो क्या करेंगे फिर? वो उसमें देखेंगे ना, नहीं, वो आप इटम पहुंच गए। फिर अनुबंध के आधार पर हम निर्णय करते हैं आत्मनेपद, परस्मैपद आदि का। क्री विक्षेपे में अनुबंध है ही नहीं कोई, तो हम क्या लाएं इससे? आत्मनेपद के प्रत्यय लाएं, परस्मैपद के लाएं, या उभय पद लाएं? दोनों क्या लाएंगे? उभय बेटर हैं? उभय डालना चाहिए। क्यों? सूत्र क्या है फिर? उदात अनुदात देख लेंगे। नहीं, वो चीज अलग है, वो नहीं, वो आप फिर पहुंच गए आप इंटरनेट में। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी करूंगा उसकी बात बाद में। वो चिड़धात था। अरे जब इसमें कोई भी अनुबंध नहीं है तो न तो आत्मनेपद करने वाला सूत्र आएगा, न उभयपद करने वाला सूत्र आएगा, तो धातु कैसी रह गई? शेष, शेषात कर्तरी परस्मैपद, सीधा से निर्णय है। तो एक तो ये पहचान क्या हुई हमें, यदि किसी धातु में कोई भी अनुबंध नहीं है तो निश्चित है कि उससे परस्मैपद के ही प्रत्यय आएंगे। तो ये हो गया निर्णय, और कितना अच्छा निर्णय है ये। या तो आत्मनेपद होगा या तो उभयपद जाती है। अनुबंध होगा तो अनुबंध होगा, नहीं, अनुबंध होगा तो तीनों बातें होंगी, वो छोड़ो आप। अनुबंध होगा तो तीनों बातें हो सकती हैं, अनुबंध नहीं है तो एक ही बात होनी है, परस्मैपद वाली। तो अनुबंध नहीं है तो ये सरलता आपको इतनी हो जाएगी कि ये अच्छा किया पाणिनि ने इसमें अनुबंध नहीं लगाया कोई, हमें कम से कम पता तो लग गया कि परस्मैपद की है ये। अब रही बात अनुबंध वाली, अनुबंध से क्या निर्णय करते हैं कि इससे इडागम होगा या नहीं होगा। अब इसमें अनुबंध नहीं है, मैं देखो कौन सा वर्ण रह गया इसमें, क्री में री रह गया ना, उसके आधार पर यह निर्णय होगा कि इसमें इडागम होगा या नहीं होगा। इडागम जहां संभव वहीं दिखाएंगे, हर जगह थोड़ी बलादि अर्धातु। तो वो कैसे निर्णय करेंगे कि जो स्वर, जो अच शेष है, जो अनुबंध नहीं था, वो दो ही प्रकार का होता है, या तो उदात्त या अनुदात्त। उदात्त है तो इडागम होता है, अनुदात्त है तो इडागम नहीं होता। बस वो इसके आधार पर निर्णय करेंगे। तो ये अनुदात्त है, लेकिन हमारा रूप बना है किरति बनाना है। यहाँ इट का कोई प्रसंग ही नहीं है, क्योंकि आठ धातु प्रत्यय में इडागम होता है, यह धातु यहाँ नहीं है। तो क्री धातु से लट लकार, और क्योंकि परस्मैपद के ही प्रत्यय आने हैं,
तो लकार के स्थान पर ले आए तिप, और तिप है सार्वधातुक और कर्ता में लाई थे लह कर्मणि च भावे चा कर्म के अभ्यास से। इसलिए जिस गण की धातु है ये, यानी शब्द हो रहा है, शब्द की प्राप्ति हो रही है, या शब्द कर भी लो तो शब्द के स्थान में करके बोलेंगे, और प्राप्ति दिखानी है तो प्राप्ति दिखा दो। और उसके बाद अपवाद सूत्र कौन सा लगेगा, कौन सी गण की है ये, तुदादि गण की, तो तुदादिभ्य शह, श प्रत्यय आ गया। तो क्री श का अ और ती। अब श प्रत्यय कैसा है, सार्वधातुक है, शित होने से पहले इसको बोलेंगे, अपित तो बाद में निर्णय करते हैं। तो सार्वधातुक है, लेकिन ये ऐसा सार्वधातुक है कि जो पित नहीं है, अपित सार्वधातुक है। इस कारण से ये ङित के समान बन जाएगा। कौन करेगा ङित के समान, सार्वधातुकम अपित। इसने इसको ङित बना दिया। अब ङित बनाने से गुण करने वाला सूत्र आया, कौन सा आया, किंगित ने उसको रोक दिया, तो गुण तो होगा नहीं। अब गुण नहीं होगा तो फिर अन्य कार्य क्या क्या हो सकते हैं यहाँ। तो सबसे पहले तो एक गुण ही आएगा, अपना काम करना प्रारंभ कर देगा वो। एक के स्थान में यण आदेश करता है, अच पर रहते। तो क्री में री एक है, ये दीर्घ रीकार है, ध्यान रखना, क्री, इसको यण आदेश करने लगा वो, री को र करने लगा, तो क्या बनता रूप है, क्या बनेगा रूप, ई कहां से आ रहा है, ये ई कहां से आ गया, बड़ी ई, तो री है तो ई क्यों बोल रहे हो उसको, और री को कर दिया हमने र, एक है करेती। अरे क्री में से री को हटाओगे तो का हल ही तो रह गया, और री के स्थान में र बोल दो, रेफ रकार, और उसमें शब्द श का अ जोड़ दो, कृति, कृति, बस ये बनेगा। तो इसलिए यण आदेश नहीं करना है, उसका अपवाद सूत्र अलग है। तो यहां सूत्र निकालो आप 7वें अध्याय में प्रथम पाद में ही 100 नंबर पर है सूत्र। ये 7वें अध्याय के प्रथम पाद में तीसरे कॉलम में होगा 100 संख्या पर। हाँ, रीत इत धातु हो प्रथम पाद के अंत में। ये क्या कहता है, रीत, दीर्घ रीकार है ये, इसको रीत इत धातु मत बोलना सूत्र को, रीत इत धातु हो, दीर्घ रीकार। अंगस्य का अधिकार चल रहा है, अंगस्य रीकारांतस्य अंगस्य, और वो भी रीकार किसका हो, धातु का। रीकारांतस्य धातु अंगस्य स्थाने इकारादेशो भवति। परे क्या है ये कुछ नहीं कहता ऐसा, क्योंकि परे से ऐसे कोई लेना देना है ही नहीं। तो इस तरह से इसने ईकार के, इसके रीकार के स्थान पर इकार किया, ठीक है। अब इकार किया रीकार के स्थान पर, तो यहां स्थानीय अंतरतम वाली बात तो है नहीं कुछ भी, क्योंकि एक ही स्थानीय है, एक ही आदेश है। यानी दीर्घ रीकार ये तो है स्थानीय और आदेश है इकार। तो पीछे जो हमने उदाहरण देखे थे उसमें कारका हारका इत्यादि में, वहां तो हम लगाएंगे उरण रपरह, और वहां स्थानीय अंतरतम भी लगेगा बाद में, लेकिन यहाँ स्थानीय अंतरतम की नहीं है आवश्यकता। बस सूत्र जो कह रहा है कि उरण रपरह के री के स्थान में, और यहाँ री में तपर नहीं है सूत्र में, सूत्र में जो उह षष्ठी है ये किस में है, री में षष्ठी है या रित में षष्ठी है, तो तपर नहीं है ना। अगर तपर करके षष्ठी करेंगे तो क्या सूत्र बनता, केवल हरसुकाई ग्रहण होता। हाँ, तो सूत्र क्या बनता, सूत्र बनाओ, हैं, ऋतोण रपरह, ऋतः, ऋत का षष्ठी में क्या बनेगा, ऋतः, तो ऋतः अण ऋतोण, ऋतोण रपरह, ये बनता सूत्र, और सूत्र है उरण रपरह। तो इसका अर्थ है कि दीर्घ री भी ले सकता है ये, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय।
अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अपने सवर्णों को भी ले लेते हैं अगर तकार न जुड़ा हो उनके आगे। तो दीर्घ ऋकार ले लिया इसने यहाँ। तो ये कह रहा है कि ऋकार के स्थान में चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, उसके स्थान में जब भी हम कोई अण प्रत्याहार का वर्ण लाएंगे तो वो रेफ जुड़ जाएगा उसके आगे। तो ये ई जो है ये अण प्रत्याहार में आई रहा है, आई उण, उसके आगे रेफ जुड़ गया तो क्या बन गया, क्या बन गया, री के स्थान पे क्या हो गया, इर। ये ह्रस्व विकार है, देखो तपर है ये, रीत इत, इत ये तपर है, यानी ह्रस्व विकार ही होना है। ऐसा नहीं है कि दीर्घ रीकार के स्थान में कर रहे हैं तो दीर्घ ईकार आ जाएगा, ऐसे मनमानी मत करने लगना, तपर है ये, ह्रस्व ही होना है। तो बन गया किर, शाका है ती किरती, ऐसे बनता है। तो किरती बिखेरता है, ऐसे ही गिरती, ये ग्री धातु है और ग्री विक्षेपे है और ग्री क्या है, निगरणे, निगलना अंदर को। तो गिरती निगलता है यानी कुछ खाता है, कटक लेता है उसको। तो यहां भी इकार होकर के गिरती बन गया। आगे द्वयी मातुरः और त्रयी मातुरः, इसको भी ले लेते हैं। तो द्वयी मातुरः का शब्द का अर्थ है दो माताओं का पुत्र। कभी कभी सौतेली माँ भी होती, वही माँ ही कहेंगे उसको। तो दो माताओं का पुत्र जो है वो द्वयी मातुरः है। ऐसे ही विग्रह कर लेंगे इसका लौकिक विग्रह कि द्वयोः मात्रोः अपत्यम, दो माताओं की संतान। तो जैसा विग्रह किया है वैसे ही उसके आगे विभक्ति ले आएंगे अलौकिक विग्रह में। तो द्वि ओस, मातृ ओस, इस तरह से। और इसके बाद इनका करेंगे समास दोनों शब्दों का, द्वि का और मातृ का, ओस ले ही आए इसमें। और ये समास जो होता है, कुछ समास ऐसे होते हैं कि जो तद्धित प्रत्यय आने वाला हो, उसका विषय उपस्थित हो चुका हो। जैसे यहाँ अपत्य अर्थ लिया है हमने, तो अपत्य अर्थ में तद्धित प्रत्यय आता ही है कोई ना कोई। तो उस अवस्था में समास करने का सूत्र आएगा, जब भी हम कोई तद्धित प्रत्यय लाएंगे और उससे पहले यदि हम समास कर रहे हैं तो सूत्र एक ही है और वो लगता है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। तद्धितार्थ उत्तर पद और समाहार। यहाँ क्या है, तद्धितार्थ, तद्धित का अर्थ छिपा हुआ है इसमें। कौन सा, अपत्य, अपत्य जो है ये तद्धित का अर्थ है, ये वो छिपा हुआ है। तो इस सूत्र से कर लिया तत्पुरुष समास, तत्पुरुष ही कहलाता है इसका समास भी। समास करने के बाद वही कार्य, प्रातिपदिक संज्ञा व्यक्ति का हट जाना, तो रह गया द्विमात्री। अब यहाँ पर अपत्य अर्थ में प्रत्यय लाने के लिए तस्यापत्यम के पास जाएंगे। तो तस्यापत्यम तो सीधा अण प्रत्यय कराता ही है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ कुछ और भी करना है। तो पाणिनि ने एक सूत्र और बनाया, और वो सूत्र है चौथे अध्याय के पहले पाद में 115 पर। तस्यापत्यम तो आ रहा है 92 संख्या पर, वो उसी के आगे 115 पर पहुंच जाओ। तो वहां बहुत सरल सूत्र है कि मातुः उत, अण प्रत्यय का वो निषेध नहीं कर रहा है, वो कह रहा है इतना काम और कर लो इसमें, अण प्रत्यय तो आप कर ही रहे हो, इसे मातुः उत, मातृ के स्थान पर उकार। तो द्विमातृ और अण, तो मातृ के स्थान पर इसने उकार कर दिया। अब मातृ के स्थान पर उकार करेंगे तो अलोन्त्य से कहाँ प्राप्त होगा, री को ही होना है। तो री को प्राप्त करेंगे तो फिर वही बात लगी कि उत उकार कर रहे हैं, उकार आ रहा है अण प्रत्याहार में, और री के स्थान में आ रहा है अण प्रत्याहार का कोई वर्ण, तो रेफ जुड़ जाएगा उसके आगे उर्ण रपरा से। तो उ न हो करके उर हो जाएगा, मातृ के री के स्थान पर उर। तो मातृ का बन गया मातुर, द्वि मातुर और अण का अ है, ठीक है। और उसके बाद अण प्रत्यय अणित है और तद्धित भी नाम है इसका। तो ये तृणित तद्धित प्रत्यय परे रहते, अंग के अचों में जो आदि अच उसको वृद्धि होती है। तद्धितेषु अचाम आदे है 7वें अध्याय में, तद्धितेषु अचाम आदे है 7वें अध्याय के ये दूसरे पाद की जहां समाप्ति हो रही होती है, एक सूत्र और रह गया इसके आगे बस, और पाद हो जाएगा समाप्त। तो अचाम आदे है, अचौ में जो आदि अच, तो कितने अच हैं, द्वि में ई है, माँ में मकार में माँ में आ है, ता में उ है, इनमें आदि अच है, द्वि में ई, उसको वृद्धि हो गई। तो ई को हो गया आई,
द्वयी मातुर अद्वयी मातुर, उसके बाद कृत अधित समासाष्ट और सूला करके द्वयी मातुरः। 3 माताओं का पुत्र है कोई माता और मान लेते हैं, वैसे ही मान लेते हैं भाई ये हमारी माता है, ये भी माता है, माता के समान व्यवहार करते हैं। तो 3 माताओं का पुत्र है तो त्रयी मातुरः। यहाँ विग्रह कर लेंगे तिसृणाम मातृणाम अपत्यम, 3 माताओं की संतान। तिसृणाम में री को दीर्घ नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? सूत्र है नामी, नाम परे हो तो न तीसरी चतुश्री, निषेध कर दिया गया है। तीसरी और चतुश्री को दीर्घ नहीं होता है, और सब जगह हो जाएगा दीर्घ, नाम परे रहते हैं। तो तिसृणाम मातृणाम अपत्यम त्रयी मातुरः, ये भी ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, और कुछ पूछना है इसमें? पीछे वाली बात पूछा मैंने, कौन सी? जल्दी बोलो। त्री वाली त्री को वृद्धि हो गई त्रयी, हाँ जी, क्या नहीं समझ में आया? अभी जो आप कहे अभी मैं ये कह रहा था कि त्री को त्रयी, दीर्घ रिकार क्यों नहीं हुआ तीसरी में? अच्छा हाँ तीसरी में दीर्घ प्राप्त हो रहा था नामी सूत्र से, अंगस से हलह नामी, अच्छा जी, अंगस से हलह नामी, नाम पर रहते अंग को दीर्घ होता है, तो नाम परे है तीसरी, नाम दीर्घ होना चाहिए तीसरी को, तो सूत्र ने कर दिया निषेध। आगे सूत्र उसके न तीसरी चतुश्री, इन 2 को दीर्घ नहीं होता है बस, और सबको हो जाएगा जैसे पितृणाम मातृणाम, लेकिन यहाँ तिसृणाम चतुश्रीणाम ऐसे नहीं बोलेंगे, तिसृणाम चतुश्रीणाम रस्व ही रहेगा री, ये था। मुझे इस सूत्र याद करने की वजह समझ में आ रहा है। इसे याद करने ना। चलिए प्रणव ध्वनि। ओ